दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ सिलेबस पूरा करना, एग्जाम देना है या डिग्री हासिल करना है, या कुछ और भी है जो हम नहीं समझ पाए? आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम जानेंगे कि आज के एजुकेशन सिस्टम के पीछे क्या छुपा है, कैसे ये सिस्टम हमारे सपनों को सेव करता है, कितनी गहराइयों में जाता है और कैसे ये हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। सोचो, क्या आपने कभी महसूस किया कि हम सब एक रास्ते पर हैं जो हमने खुद नहीं चुना बल्कि सिस्टम ने हमसे चुनवा दिया है? ये जो ज़िंदगी की रेस है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, लोन, क्या ये हमारा असली सपना है या सिर्फ एक पैटर्न जो हम सब कॉपी कर रहे हैं? इस रिसर्च में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे पुराना एजुकेशन सिस्टम, इसका ओरिजिन कंट्रोल और ओबीडियंस में है, हमारी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को दबा रहा है और इसके चलते लोग अपने असली पोटेंशियल को खो देते हैं। आज भी बहुत लोग जो इस ट्रेडिशनल सिस्टम के दायरे में हैं, वो सपनों से दूर होते जा रहे हैं। वो स्ट्रगल करते हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने में क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं होता, डिसीजंस खुद लेने के आज़ादी नहीं होती। पर यही रिसर्च आपको बताएगी ये ट्रैप क्या है, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं, कैसे हम अपने लिए नया रास्ता निकाल सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो आपकी असली गिफ्ट्स और ड्रीम्स को समझे, ना कि सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट पर आपको फिट करे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच को बदल देगा, जहां हम सिस्टम को समझेंगे, अपनी जिंदगी के नियम खुद बनाएंगे और डिस्कवर करेंगे कि असली सक्सेस और खुशी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हम सब अपने बचपन से ही एक फिक्स रास्ते पर चले आ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, डिग्री, घर, परिवार, यही है हमारा सक्सेस का फॉर्मूला। मगर क्या कभी सोचा है कि ये रास्ता हमारे लिए बनाया गया है या हमने इस रास्ते को अपना लिया? क्या ये सच है कि एजुकेशन सिस्टम हमारी असली एबिलिटीज को समझता है या फिर हम सिर्फ एक अजीब सी ट्रेस में फंस गए हैं? आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन के रास्ते को साइलेंटली कंट्रोल करता है, जो आपके सपनों को दबा देता है और शायद आपको एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है जिसे आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। मैंने ये रिसर्च इसलिए किया क्योंकि मैं समझना चाहता था कैसे ये एजुकेशन सिस्टम जिसे हम सब फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा। कैसे ये सिस्टम हमारी क्रिएटिविटी को दबाने के लिए बना है? क्या ये सिस्टम सच में हमारे टैलेंट पर फोकस करता है या सिर्फ हमें एक ओबीडियंट रूटीन में लॉक कर देता है? मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि ये रिसर्च सिर्फ एक एनालिसिस नहीं, एक आवाज़ है उन सबके लिए जो इस मजे में खो गए हैं, जो कंफ्यूज हैं रियलिटी से और जो बिना सोचे समझे इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। आप सोच रहे होंगे ये ट्रैप क्या है, कैसे बन गया हमारी लाइफ का हिस्सा? तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आपकी स्ट्रगल नहीं है, यह एक बड़ी कहानी है, एक हिस्ट्री है जो हम सब पर छाई हुई है। या एजुकेशन सिस्टम जिसे हम प्रोग्रेस के लिए मानते हैं, असल में हमारे सोचने समझने के तरीके को बांधने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह सिर्फ किसी आधुनिक समस्या का नाम नहीं है, बल्कि इसका ओरिजिन एक बहुत पुरानी कहानी में छुपा है। यह सिस्टम बना था कंट्रोल करने, ओबीडियंस सिखाने के लिए, ना कि लीडरशिप देने के लिए, बल्कि फॉलोवर बनाने के लिए। सोचिए, अगर हमें बचपन से ही बताया जाए कि हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमें किसी ने और ने डिसाइड किया और हमें सोचने की आज़ादी ना मिले, तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंडिविजुअलिटी कैसे निखर पाएगी? और अगर यही सच है तो क्या हमारी ज़िंदगी का मतलब वही होना चाहिए जो हमारे नोटबुक्स में लिखा है या फिर कुछ और पॉसिबल है? यह रिसर्च इस सवाल को लेकर आपके सामने आई है। हम अपने जीवन के नियम खुद बनाएं, एजुकेशन को एक ऐसे रिश्ते में तब्दील करें जो हमारी असली पोटेंशियल को समझे, ना कि सिर्फ एक मशीन जैसे फैक्ट्री मॉडल बनाए। आप फिटनेस कर रहे हैं अपने करियर के लिए, लेकिन क्या यह करियर आपके सपनों से जुड़ा है या सिर्फ एक सोशल एक्सपेक्टेशन है? कहीं आप भी इस सिस्टम के एक ओबीडियंट वर्कर तो नहीं बन गए जो आपने अपने सपनों को छुपा के रखता है? आज हम यही पता करेंगे, मिलकर समझेंगे कि कैसे एक एजुकेशन सिस्टम आपकी सोचने की आज़ादी को दबा रहा है और कैसे आप अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, पर याद रहे यह सफर सिर्फ सुनने का नहीं, सोचने और बदलने का है। रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक मिनट के लिए खुद को ले चलते हैं सन 1800 के दौर में, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, जमीन पर जंग चल रही थी। एक बड़ी कहानी है उस समय की, रसिया की। एक छोटा सा देश जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी में से एक माना जाता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया।
1806 में नेपोलियन ने प्रसिया को हरा दिया, एक इतनी ताकतवर आर्मी जो कभी कमजोर नहीं थी लेकिन हार गई। आप सोच रहे होंगे कैसे? क्या उनके पास कम लोग थे, कम ट्रेनिंग थी? नहीं दोस्तों, असली वजह थी उनके सैनिकों का अपने मन से लड़ना, सैनिकों का मनमर्जी करना। जैसा आपने कहा, प्रसिया के सैनिकों और निचले स्तर के अधिकारियों ने कई बार अपने कमांडरों के आदेशों को नजरअंदाज किया। यह अनुशासनहीनता नहीं थी बल्कि उनकी पुरानी ट्रेनिंग थी, जिसमें उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी थी। लेकिन नेपोलियन की तेज और एकजुट सेना के सामने यह रणनीति उल्टी पड़ गई। अब प्रशियन अधिकारियों के पास बड़ा चैलेंज था, कैसे इंश्योर करें कि एक ऐसी हार दोबारा ना हो। उन्होंने सोचा कि उनकी आर्मी पावरफुल है तो कंट्रोल करने का सिस्टम बनाना होगा, और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सिर्फ सैनिक वही करें जो उनके सुपीरियर्स बोलें, कोई अलग सोच ना हो, कोई अपनी राह ना निकाले। लेकिन कैसे? वे सोचते रहे और आखिर में एक आइडिया आया। बचपन से ही एक ऐसा शिक्षा सिस्टम बनाएं जो बच्चों के दिमाग को इस तरह ट्रेन करे कि उन्हें लगे जो भी पढ़ाया जाए वही सच है और जो कहा जाए वही करना है। सोचने समझने की जगह बस ओबीडियंस। यहीं से बनी दुनिया की पहली आधुनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसे आज हम पर्शियन एजु सिस्टम कहते हैं, जो बचपन से 8 साल तक कंपलसरी था। उनका कहना था बस सवाल मत करो। यह शिक्षा थोड़ी अलग थी क्योंकि इसकी असली मकसद था ओबीडियंस, कंट्रोल, सिटीजन बनाना, ना कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स तैयार करना। अच्छे नंबर लाना मतलब नहीं था कि आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, मतलब था कि आप अथॉरिटी के रूल्स को समझकर बिना सवाल किए फॉलो करें। सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, और आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी कहानी का एक्सटेंशन है, जो आपको आपका दिमाग चलाने नहीं देता बल्कि फॉलो करने की आदत डाल देता है। तो हमारे सपने और क्रिएटिविटी का क्या होगा? यह सिस्टम सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, यह पूरी दुनिया में फैल गया, जहां स्कूल फैक्ट्री जैसे बन गए और छात्रों को मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। जो रूल्स के बाहर सोचते उन्हें इग्नोर या दबाया गया। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि हमारे सिलेबस में सिर्फ वह सब्जेक्ट होते हैं जो टेस्ट के लिए अच्छे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कम? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, लेकिन इन्वेंट करना या सोचना कब सीखा? और क्यूरियोसिटी, सवाल पूछना, इन सबको भूल जाओ। इसलिए आज भी जब हम अपनी जिंदगी की रेस में हैं, हम अपने आप से पूछते हैं, क्या यह सही है जो हम कर रहे हैं? क्या शिक्षा सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के नाम है या जिंदगी जीने का तरीका? तो यही हमारी असली कहानी है जो हमें बताती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बना और क्यों वह आज भी कई लोगों के लिए एक बंधन है, ना कि एक छवि। तो इस अध्याय में हमने जाना कि हिस्ट्री के एक छोटे पल से हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम के पीछे क्या इरादे छुपे हैं। सोचिए कि कैसी दुनिया जहां आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, जहां कोई आपको सिर्फ नंबर के हिसाब से जज न करे, आपके सपनों को दबाया न जाए और आप अपने दिल की सुने। क्या यह संभव है? क्या हम अपनी जिंदगी के इस फैक्ट्री मॉडल को तोड़ कर निकल सकते हैं? दोस्तों, ये बात सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक जरूरत है जो आज हमारे सामने आ चुकी है। जब हम उस पुराने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जो सिर्फ ओबीडियंस और कन्फर्मिटी को बढ़ावा देता है, तो समझना होगा कि एक नया रास्ता कैसे बनाना है। आज के जमाने में शिक्षा मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं है। शिक्षा मतलब अपनी क्रिएटिविटी को जागृत करना, नए आइडियाज एक्सप्लोर करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखना। जब आप बचपन से सिर्फ रोट लर्निंग करते हैं तो बिना सोचे समझे तो आपका दिमाग एक मशीन की तरह हो जाता है, और मशीन सोचती नहीं है, चलती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि शिक्षा एम्पावरमेंट का टूल है तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आपको अपनी लर्निंग को अपने हिसाब से एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सोचिए, दुनिया के बड़े इनोवेटर्स उन्हीं ने बनाए जो सिस्टम के रूल्स को तोड़ के चले। इतने बड़े नाम हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कभी टेक्स्ट बुक तक अपने आप को सीमित नहीं किया। उन्होंने रिस्क लिया, फेल हुए, सीखे और जीता। आप भी आज अपने उस सिस्टम से दौड़ से बाहर निकल सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। हर एक लर्नर के अंदर एक यूनिक स्टार होता है जो तभी चमकता है जब उसे आप अपनी राह चुनने की आज़ादी मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, यह प्रक्रिया सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि पूरे समाज की बदलाव है। जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम्स को रीइमेजिन करेंगे तभी हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां लोग अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने सीवी में सिर्फ थ्योरी नहीं
बल्कि लाइफ स्किल्स, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस भी शामिल करें। अगर हम ऐसे स्कूल बनाएं जहां छात्र अपने सवाल खुलकर पूछ सकें, अपने आइडियाज को खुलकर व्यक्त कर सकें, क्या आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? फिर आप खुद से पूछिए, अगर आपको ऐसी शिक्षा मिले जो आपके गिफ्ट्स को समझे, आपके दिमाग को चैलेंज करे और आपको अपने सपनों को जीने का मौका दे, तो क्या आप उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे? यह अध्याय आपको यही बताता है कि शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानना है, अपने सपनों को जिंदा रखना है और सबसे महत्वपूर्ण सोच को एक ऐसी आज़ादी देना है जहां कोई भी सिस्टम आपको कंट्रोल ना कर सके। और जब हम यह सब करेंगे तब हम एक सच में एक प्रोग्रेशन देख पाएंगे, एक ऐसा भविष्य जहां शिक्षा आज़ादी का रास्ता होगा, ना कि बंधन का। तो दोस्तों, यह था हमारा सफ़र ब्रेकिंग फ्री एंड रीथिंकिंग एजुकेशन का। आपको क्या लगता है? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग और अपनी ज़िंदगी की आज़ादी के लिए? मिलते हैं अगले सफ़र में जहां हम और गहराई में जाएंगे अपनी सोच के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।